कहानी 3 चोरी हुए परमाणु बमों से शुरू होती है, जिनका स्रोत बुमेगा प्रेरितो नामक संगठन है। वे मानते हैं कि गहरी पीड़ा से शांति होती है और परमाणु विस्फोटों के जरिए तबाही मचाने की योजना बनाते हैं। बर्लिन में लूथर की बंधक टीम को बचाने का प्रयास करते हुए बक्सिन दुश्मनों के हाथों में गिर गया। यह फैसला भारी पड़ा क्योंकि विश्व विनाश की कगार पर था। सुराग पेरिस के हथियार डीलर व्हाइट विडो और जॉन लार्क की ओर इशारा करता है। एथन का लक्ष्य इनसे संपर्क करना है, लेकिन CIA उस पर शक करता है। स्लॉन्ग ने हर कदम पर नजर रखने के लिए एक कूलिंग एजेंट भेजा। एजेंट वॉकर विशेष गतिविधियां। उसकी साख सबसे पहले आती है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मैं हथौड़ा बेहतर मानता हूं। निर्दयता से पहचाने वह गंभीर दोष जो आपके दिल में गहराई तक है और आपको जीवन और लाखों लोगों के बीच फैसला करने से रोकता है। यह स्पष्ट करता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन CIA से हटकर काम करना मेरा अपना निर्णय था। आपकी वजह से पछतावा मत करना। एथन के पास कोई विकल्प नहीं था और हमें एक साथ काम करना पड़ा। पेरिस के बीच गरजते आसमान में 30,000 फीट से स्काईडाइविंग का रोमांचक अनुभव था। वॉकर बिजली से बेहोश हो गया, लेकिन एथन ने उसे बचाया। आंधी का सामना करने के बाद वे ग्रैंड पैलेस की छत उतर गए। असली काम व्हाइट विडो से संपर्क करना था। शोर शराबे वाले क्लब के बाथरूम में उन्होंने सफलतापूर्वक लक्ष्य को निशाना बनाया, लेकिन अचानक एक मुठभेड़ ने सब कुछ बदल दिया। एशियाई व्यक्ति लिन ली की घातक क्षमता के साथ प्रकट हुआ। उसने डॉक और एथन पर हमला किया। इस संघर्ष ने जगह को तहस नहस कर दिया। जब डॉक जीत के करीब था, एक जान पहचान वाला चेहरा सामने आया। बाल रेत विशेष मिशन के लिए भेजा गया एजेंट सोलोमन लैंड को खत्म करना चाहता था और खोजन लार्क को आवश्यक कुंजी मानता था। क्या आप एक मुखौटा बना सकते हैं? मुझे एक चेहरा चाहिए। क्षमा करें, जो लक्ष्य रखता है। अब असली लार्क के मरने के बाद ईथन को मुखौटा बनाने के लिए चेहरा नहीं मिल सकता। वह केवल अपना असली चेहरा इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे पक्ष ने लार्क का चेहरा कभी नहीं देखा। कुछ कांटों ने संकेत दिया कि घटना स्थल पर हत्यारे मौजूद थे। वे लार्क को नहीं पहचानते थे और केवल एक व्यक्ति को ढूंढते जो व्हाइट विडो के साथ दिखता। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? मैं साथ रहूंगा। क्या आपको खुद से संतुष्टि है? लोगों को भाग्य को समाप्त करने यहाँ भेजा गया है। वे ठेकेदारों द्वारा भुगतान किए गए हत्यारे हैं। उन्हें बस इतना पता है कि वह आधी रात को विट से मिलने वाला है। अगर आप शामिल हुए तो आपका भरोसा उन्हें आप पर शक दे सकता है। आप ये सब कैसे जानते हैं? मैं रात्रि भोज में संपर्क करता हूँ, जहाँ यमुरा ने व्हाइट विडो से मुलाकात की। इस खूबसूरत और गर्म दिल वाली महिला ने दरवाजा खोलते हुए कहा कि उसे विश्वास नहीं है कि एथन लार्क है, लेकिन उसकी परेशानी ने अधिक ध्यान आकर्षित किया। चतुराई से हथियारों का उपयोग करते हुए उसने एथन को साबित किया कि अब उसका एकमात्र सहारा उसकी बात पर विश्वास करना है। बैंक्वेट हॉल में एक घातक बंदूक की लड़ाई में एथन और इल्शा ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की और व्हाइट विडो के लोगों के बीच एक रास्ता बनाया। घटना स्थल से भागने के बाद व्हाइट विधवा ने लेनदेन की असली सामग्री का खुलासा किया। हालांकि वह खुद सामान नहीं बेचता था, बल्कि एक बिचौलिया था। असली मांग एक व्यक्ति सोलोमन लेन का था। अच्छे विश्वास में भुगतान। कुरर 48 घंटे के भीतर 2 और वितरित करेगा। बदले में नए दुश्मन कनाडा के नेता बेथन पेरिस में भारी सैनिकों द्वारा निगरानी किए जा रहे हैं। उनका मिशन है रयान को सुरक्षित करने के लिए एस्कॉर्ट काफिले का अपहरण करना और इसका इस्तेमाल व्हाइट विडो के 3 ट्यूशन के बदले में करना, जो दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। योजना है अराजकता पैदा करना, पुलिस कर्मियों को खत्म करना और रयान को ले जाना। लेकिन एथन मासूमों को खतरे में डालने से मना कर देता है और अपने तरीके से मिशन पूरा करता है। सभी को मार डालो। ये आपकी साजिश है। कोई गवाह नहीं होगा। वॉकर गुप्त रूप से CI निदेशक सिलोन को बताता है कि उसे संदेह है कि एथन असली जॉन लार्क हो सकता है। एथन इस मिशन का उपयोग अपनी तथाकथित आतंकवादी पहचान का पता लगाने में कर रहा है। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि हंट जॉन बार्क है? आपकी पहुंच वॉकर। अपने गधे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यह काम नहीं करेगा। इसके बारे में सोचो। लार्क के मोबाइल में विद्रोह के सबूत होने की बात सामने आई। रेशम ड्रैगन प्रेरित हो गया। उस दिन पेरिस की गलियां उथल पुथल में थीं। एथन ने काफिले का रास्ता बदलते हुए ट्रक चलाया और आर्क डी ट्रायम्फ स्क्वायर में खतरनाक पीछा शुरू किया। उसने 10 पुलिस कारों को पार करके बख्तरबंद वाहन को सीन नदी में गिराया और खुद पानी में कूदा। पानी के नीचे रयान को बचाने का साहसी कार्य पूरा किया। पुलिस भ्रमित रह गई।
लेकिन जब वे दूरी पर जा रहे थे, इल्शा बाइक पर फिर से वापस आया। उसका दुश्मन को मारने का इरादा स्पष्ट था। एथन ने उसे चोट पहुंचाने की बजाय एक जटिल नजर से देखा। व्हाइट विडो ने डॉक्टर से संपर्क किया और नई मांगे रखी। इल की हत्या के बाद उसने अपने 4 महत्वपूर्ण पुरुषों को खो दिया था। विश्वासघात के कारण एथन को अगले लेनदेन में इल्शा को जोड़ना पड़ा। मैं इसे और उलझा सकता हूँ। मेरी कीमत अनुमान से बढ़ गई है। कुछ लोग आज मेरे पुरुषों की तलाश में हैं। मशीन दिखती है उसकी। अभी भी भूल गए। एथन और उनकी पार्टी लंदन के गुप्तगढ़ में IMF के मंत्री कियान और वर्तमान महासचिव हैंग ली से मिलने आए। वहां उन्हें एक बड़ा धोखा मिला। मोक ने सिलोन के जाल का खुलासा किया। व्हाइट विडो ने पश्चिमी आयरलैंड के साथ पहले ही सौदा किया था। यह योजना लाक और अपोस्टोलिक संगठन को पकड़ने के लिए बनी थी। सही। हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है। हमें तुरंत काम शुरू करना चाहिए। इस बैठक के लिए तैयार हैं? बैठक 1 है। जाल। व्हाइट विधवा CIA के साथ काम कर रही थी। वह शुरुआत से ही है। प्रतिरक्षा के लिए सौदेबाजी आपका स्टॉक है और प्लेटोनियम और प्रेरितों और जॉन लार बेसर को पकड़ने का व्यापार है। वॉकर द्वारा मिले सबूतों से सिल्क रोड ने एथन को मंत्री जॉन लार्क हेनरी समझा। इसके तहत उन्हें मिशन बंद करने और एथन को गिरफ्तार करने का आदेश मिला। साथ ही वॉकर की असली पहचान उजागर हुई। वह केवल निगरानी करने वाला ही नहीं बल्कि जल्लाद भी था। अगर एथन विद्रोह करता तो वॉकर को उसे वहीं मारने का अधिकार था। आप या IMF, यही कारण है कि मैं आपको ला रहा हूं। और अगर मैं मना कर दूं? आप क्या करते हैं? सोचो। वह यहां है, मुझे लगता है। वह कुछ पर्यवेक्षक है, वह एक हत्यारा है। एरिका स्लोन की नंबर 1 प्लम्बर। तुम दुष्ट जाओ। वह आपको शिकार करने के लिए अधिकृत है। और फिर आपका अंत। अपने बॉस के निर्देश और टीम के बंदूकों का सामना करते हुए एथन ने अप्रत्याशित कदम उठाया। उसने हेनरी को तुरंत दवा से शांत करके वॉकर से कहा कि अगर वह इसे पाना चाहते हैं तो केवल हमारी मदद लेनी होगी। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से अमल किया। लेन को कमजोर करने की कोशिश की, पर वास्तविक लेन और वॉकर के समर्थन को वे समझ नहीं पाए। अंत में लेन ने खुलासा किया कि असली लार्क मोर्क हैं और यह सब एक जाल था। मुझे आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही। सौदा था। मैंने शिकार को फंसाने में मदद की और आपसे प्लूटोनियम। समय बर्बाद करना। बड़ी असुविधा के बिना शांति तक पहुंचना असंभव है। जितनी बड़ी पीड़ा होती है उतनी ही शांति होती है। जब मैं वे शब्द लिखे, मैं आपका जिक्र नहीं कर रहा था। शांति, रॉन्स, पीड़ा। पुराने विश्व व्यवस्था को नष्ट करने की आवश्यकता है और हमारे पास वे उपकरण हैं जो मेंटल हैं। आप सभी की परवाह करते हैं कि हंट दोष लेने के लिए जीवित रहता है। यह अराजकता नहीं है, यही बदला है। हाँ, यह है। और जब मेरे पास क्या है? बॉन्ट ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हारा एकमात्र दोस्त हंटर है और तुम आज भी जीवित हो क्योंकि उसमें तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है। इस समय मंत्री हेनरी, जो वर्दी पहने हुए थे, ने मुखौटा हटाकर खुद को एथन के रूप में पर्दाफाश किया। एथन ने लंबे समय से वॉकर पर संदेह किया। उसने बेंगी को मुखौटा पहनाकर हेनरी की तरह दिखने का नाटक करने दिया और वॉकर के सभी रहस्यों को उजागर किया। सिलोंग ने छिपे हुए कैमरे के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। क्या तुम्हें मिला? वह सब एरिका। मैंने किया। मैं इस्तेमाल किए जाने की सराहना नहीं करता वॉकर। बुरा लड़का। वॉकर ने असली मंत्री हेनरी को मारकर उसकी पहचान का उपयोग किया और लंदन की सड़कों और छतों पर पीछा लड़ाई की शुरुआत करवाई। एथन ने उसे दबाया, दूसरी इमारतों पर कूदता हुआ और अंत में टेलर मॉडर्न आर्ट संग्रहालय तक पहुंचा। वॉकर हेलीकॉप्टर से भाग निकला और एथन को धमकी दी कि वह उसकी पूर्व पत्नी जूलिया को नुकसान पहुंचाएगा यदि एथन फिर से सामने आया। मैं उसका गार्ड हूं। अगर मैं तुम्हें फिर से देखता हूं तो वह मरेगा। यदि आप उसे चेतावनी देते हैं तो वह भी मरेगा। डॉक्टर ने अपनी पूर्व पत्नी की तस्वीर देखी और उसका दिल टूट गया। उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस से क्रशमिल में मेडिकल कैंप का पता लगाया, जहां टीम ने भयानक सत्य उजागर किया। रयान और वॉकर का उद्देश्य चीन, भारत और पाकिस्तान के जल स्रोतों को परमाणु बम से प्रदूषित करना था और दुनिया की 1/3 आबादी अकाल में डालनी थी। अंततः वहाँ की सिंचाई प्रणाली बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ताज़ा पानी चीन की सीमा से भारत और पाकिस्तान तक पहुँचता है। वे दुनिया के 1/3 को रोकने जा रहे हैं। जनसंख्या सबसे बड़ा है। पीड़ा।
2 अंडे जैसे बम डिजाइन किए गए हैं जो विस्फोट के बाद एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे। बमों को निष्क्रिय करने का तरीका डेटोनेटर को एक ही समय पर प्राप्त करके उनके फ्यूज को नष्ट करना है। यह मिशन आत्मघाती होगा। 30 दूसरे बम को सक्रिय करेगा। एक बार हथियार बंद होने के बाद बंधन को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। उलटी गिनती एक रिमोट डेटोनेटर से चालू होती है जिसमें असफलता के लिए सुरक्षित उपाय होते हैं। यह रोका नहीं जा सकता। इसका समाधान है। डॉक्टर को हैरानी हुई जब उन्होंने पाया कि शिविर का प्रभारी वही व्यक्ति था जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ईव जूलिया से दूर रहना पड़ा जहां वह और उनका साथी मदद कर रहे थे। जूलिया वहां एक गुमनाम दाता की व्यवस्था की वजह से थी। तथाकथित संरक्षक एथन का पुनर्मिलन था जो क्रूर सत्य से टूट गया। वॉकलेन ने परमाणु बम के लिए 15 मिनट की उलटी गिनती शुरू की और वॉकर ने हेलीकॉप्टर में डेटोनेटर के साथ एथन को छोड़ा। चुनाव न होते हुए एथन ने दूसरे हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ लगाई। कश्मीर के बर्फ से ढके पहाड़ों में एक अभूतपूर्व हेलीकॉप्टर विस्फोट हुआ। एथन द्वारा संचालित अनियंत्रित हेलीकॉप्टर अपने धड़ के साथ वॉकर के विमान से टकरा गया। 2 स्टील जानवर हवा में लुढ़क गए और लड़ रहे थे और अंततः दोनों चट्टान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जमीन पर कक्षा और यिर्शा फेंटू 2 परमाणु बमों की तलाश कर रहे थे। लूसेज और जूलिया मदद करने आए थे। बम निपटान योजना का अध्ययन करने में 1 मिनट और 1 सेकंड का समय बीत गया और हर 1 सेकंड मौत की सांस से भरा था। चट्टान के किनारे एथन और वॉकर ने अंतिम मौत की लड़ाई शुरू कर दी। वे दोनों थक गए थे और उनके निशान थक गए थे। फिर एथन ने वॉकर को गिरे हुए विमान के मलबे के साथ नीचे खींचने के लिए हेलीकॉप्टर के हुक का इस्तेमाल किया। वांजांग एबिस में चाल को उलटने के अंतिम सेकंड में एथन को डेटोनेटर मिला और क्लास और ईची या एर्शा ने एक ही समय में फ्यूज काट दिया। दुनिया फिर से बच गई। एथन को बचाया गया और जूलिया उसकी देखभाल करने के लिए उसने एथन को बताया कि वह अब बहुत खुशहाल जीवन जी रही है। और यह सब डॉक्टर की मुठभेड़ से सब कुछ शुरू हुआ। उन्होंने समझाया कि एथन से दुनिया को बचाने की उम्मीद है। अंत में स्लोआन ने आकर सोलोमन को मिलियोली में वापस लाया और शिकायतें सुलझ गईं। एथन से कहा गया, हम दुनिया को बचाने के लिए आप जैसे लोगों पर भरोसा करते हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए। एक जीवन की परवाह कौन करता है जितना वे लाखों की परवाह करते हैं। ऐसे ही मुझे कभी नहीं करना पड़ता। ठीक है। डॉक्टर अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और लंबे समय से खोई हुई मुस्कान के साथ अपने साथियों को देखा। हालांकि मिशन खत्म हो गया है लेकिन उसकी लड़ाई कभी नहीं रुकेगी। यही पूरी फिल्म है। मैं अगली बार मिलने का इंतजार कर रहा हूँ।